ये वो वक्त है ना, मैं एक किसान आदमी का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ। मेरे घर में आज भी भैंस है, बहुत जमाने से रखते रहे, मेरे माँ बाप भी रखते रहे, आप लोग भी पालते होंगे। भैंस दूध देती है 5 लीटर। जब उसको जमा दिया जाता है तो वो थोड़ा सा हो जाता है। जब उसको मठा तैयार करते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन इतना थोड़ा सा निकलता है। और जब उस मक्खन को पिघलाते हैं तो घी इतना थोड़ा सा निकलता है। 4-5 किलो दूध में 200-250 ग्राम घी निकलता है। ये यही तजुर्बा है। 4-5 किलो दूध में 250 से 300 ग्राम घी निकलता है। दूध इतना, दही इतना, मक्खन इतना, घी इतना। आप जिस मोड़ में बैठे हैं ना, आप ओरिजिनल देसी घी की मानिंद बैठे हैं। मजमा जब शुरू होता है, जलसा जब शुरू होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ देर के बाद थोड़े बचते हैं, कुछ देर के बाद और थोड़े बचते हैं। आखिर में वो लोग बचते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, जो चाहते हैं कि इब्तिदा ता इंतहा हम इस महफिल की सारी बरकतें लेकर जाएंगे। अब बैठे हैं लेने के लिए, तवज्जो से सुनिएगा। हमें हंसने हंसाने वाली बातें भी बहुत आती है, लेकिन हम उस हरकतें करते नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि हंसने हंसाने के बहुत सारे इंतजाम दुनिया के अंदर हैं। दुनिया इतना हंसी कि लोगों के दिल मुर्दा हो गए। और जब दिल मुर्दा हो जाता है तो कहानी ऐसी हो जाती है, जैसे मटके को जब तक सीधा रखा जाए तो अगर आसमान से एक बूंद भी पानी गिरेगा और मटके का मुंह खुला होगा तो सीधा अंदर जाएगा। लेकिन अगर मटके को पलट के रख दिया जाए तो 1-2 बूंद की बात छोड़ो, 2-4 महीने मुसलसल बारिश हो जाए, क्या 2-4 महीने मुसलसल बारिश हो जाए, एक बूंद अंदर नहीं जाती। जब आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है तो 1-2 जलसा नहीं, 10-25 कॉन्फ्रेंसें करा दीजिए, 1-2 हदीसें नहीं, पूरी बुखारी पढ़ी बना दीजिए, 1-2 हदीसें नहीं, पूरी सहाय सित्ता पढ़ के सुना दीजिए, फिर उस पर असर नहीं होता। इसलिए कि जिस तरीके से औंधे हुए, उल्टा किए हुए मटके के अंदर पानी की एक बूंद नहीं जाती है, ऐसे ही उस दिल के अंदर भी हिदायत की एक बात नहीं जाती है। जो दिल रब की नाफरमानी की वजह से उल्टा कर दिया जाता है, जो लोग कसरत से गुनाह करते हैं ना, उनको उनके दिलों में पहले छोटे छोटे दाग धब्बे पड़ते हैं, पहले छोटे छोटे दाग धब्बे पड़ते हैं। धीरे धीरे करके जब गुनाहों की कसरत होती रहती है, दिल धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, स्याह हो जाता है, जब पूरा काला हो जाता है और इतना बेबाक और जरी हो जाता है वो इंसान गुनाह करने में कि रब की नाफरमानी करने लगता है, तो उस गुनहगार दिल को रब पलट देता है। और जब वो दिल पलट जाता है तो फिर हिदायतों का पानी उसमें नहीं जाता, मोहब्बतों का नूर उसमें नहीं जाता, हिदायतों के चश्मे उसमें नहीं फूटते हैं। हमारा आपका नसीबा ये है कि हम मुस्तफा करीम के उम्मती हैं, अभी हमारे दिल यकीनन सीधा हैं। एक आयत भी पढ़ी जाती है तो दिल ठंडक महसूस करता है, नाते पाक का एक शेर पढ़ा जाता है, दिल ठंडक महसूस करता है। गांव बस्ती महल्ले इलाके में मुस्तफा की आमद के नाम पर एक नारा लगाया जाता है, दिल को सुकून में सराता है। पता चलता है कि अभी दिल हमारा पलटाया नहीं गया है, अभी हमारा दिल सीधा है। हमदे खुदा नाते मुस्तफा का एक जुमला भी बारिश के कतरे की तरह अगर आता है तो दिल की गहराइयों में उतरता है, दिल को ठंडक। मैं अर्ज कर रहा था कि मीलाद जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, जो इधर उधर से सुन रहे होंगे वो भी सुन रहे हैं। कुछ लोग इसलिए चले गए कि जब हजरत आएंगे तब हम आएंगे, और उन्हें नहीं मालूम है कि किस मोड़ पे कौन सी अच्छी बात निकल जाएगी। तो जो हजरत बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस बीमार को डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया, उसका कोई तरीका कार बचा ना हो, उस बीमार की शिफायाबी के लिए एक तरीका अपनाया जाए, रसूल पाक की मीलाद का एहतमाम किया जाए। क्या किया जाए? मीलाद शरीफ। और मीलाद शरीफ का एहतमाम
अपनी हैसियत के मुताबिक आदमी करे। जब महफिल पाक शुरू हो, इस बात का लाजिमन ख्याल रखा जाए कि जितने पढ़ने वाले हों सब वजू करके मिंबर पे बैठे, जितने सुनने वाले हों वो सब बावजू सरों को ढक के बड़े मुअत्तब अंदाज में महफिल पाक में बैठे। जितनी देर तबीयतों को खूब अच्छा लगा, अल्लाह के प्यारे महबूब का तज़किरा करें, मिलादे पाक पढ़ें, एक प्याला एक गिलास पानी जब मिलाद शरीफ शुरू हो उसी वक्त साथ में रख ले। जब महफिल पाक खत्म हो तो सलाम पढ़ा जाए, उस बीमार के हक में दुआ की जाए। जब मुकम्मल महफिल हो जाए, पढ़ने वाले भी उस पानी में दम कर दे, सुनने वाले भी उस पानी में दम कर दे। अब उस बीमार को पिला दिया जाए जिस बीमार की शिफायाबी के लिए उस महफिल मीलादे मुस्तफा का एहतमाम हुआ है। तो रब्बे कदीर अपने महबूब के तज़किरे की बरकत से, महबूब के मीलाद की बरकत से उस बीमार को शिफा। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जिनके रसूल का ये आलम था, अंदाजा लगाए मोहब्बत करने वाले इस दुनिया में गुजरे कैसे कैसे। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी का नाम आपने नहीं सुना होगा, अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब जानते हैं, उलमा जानते हैं। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौज़ी का इंतकाल होने लगा तो मालूम है मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने अपने बच्चों को बुलाया, वसीयत किया, कहा मेरे शहजादों करीब आओ, कहा बहाजिर हैं, कहा ये कुछ कलम हैं, मैंने इन कलमों से सरकार की हदीसें लिखी हैं। क्या किया है? सरकार की हदीसें नकल की है, रसूलुल्लाह के इरशादात को नकल किया है। तो इनकी स्याही को खुरच लो, इनकी स्याही को खुरच के महफूज कर लो, और जो पानी मेरे गुस्ल के लिए गर्म किया जाए। आप क्या पानी गर्म करके मुर्दे को नहलाते हैं ठंडे से? बाल सागर करीब हो इसलिए आते हो। पानी गर्म जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाए तो हमारे बुजुर्गों का तरीका यह है कि बैर की कुछ पत्तियां डाल के पानी को पकाया जाए, इतना गुनगुना कर लिया जाए जितना नॉर्मल आदमी बर्दाश्त कर, और उस पानी से गुस्ल दिया जाए। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमाते हैं कि मेरे शहजादों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये जो कलम है, इन कलमों की लकड़ियों को आग जलाने में इस्तेमाल करना, ताकि जो पानी गर्म किया जाए उसमें कोई और लकड़ी इस्तेमाल न हो जो कलम इस्तेमाल की जाए। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितने सारे कलम होंगे, कितने कलमों से मुस्तफा करीम की हदीस लिखी होगी। और ये जो स्याही है, इस स्याही को फरमाया कि मेरे आज़ाए सुजूद में मल दिया जाए या उसी पानी में मिला दिया जाए, उसी अंदाज में। बच्चों ने कहा अब्बा ये बात समझ में नहीं आती, आपकी वसीयत है हम करेंगे, लेकिन आप बताएं इसका सबब क्या है। इरशाद फरमाया मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने, ऐ मेरे शहजादों सुनो सुनो, मुझे और किसी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह की मैंने हदीसें नोट की है, नकल की है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस कलम से रसूलुल्लाह की हदीस मैंने लिखी है, अगर उस कलम के जरिए से पानी गर्म करके मेरे बगल में डाल दिया जाएगा तो अल्लाह आला मेरी मग़फ़िरत फरमाएगा। ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग, इस कदर सरकार से प्यार करने वाले लोग, आज हमारी आपकी मोहब्बतें थोड़ा सा दिखावटी वाली है, दिखावे वाली है। मोहब्बत रसूल कुर्बानी चाहती है, इज़ार चाहती है, जज्बा चाहती है। और मोहब्बत रसूल सिर्फ महफिलों में मोहब्बत की शक्ल में अपनी जलवा सामानी नहीं चाहती,
बल्कि जब रात की तन्हाइयों में हम अपने बिस्तरों में होते हैं उस वक्त भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपनी मोहब्बत का तकाजा चाहती है। हम जिस वक्त अपने खेत और खलिहान में होते हैं उस वक्त भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने मोहब्बत के तकाजे चाहती है। जिस वक्त हम अपने कारोबार और बिजनेस में होते हैं उस वक्त भी मुस्तफा करीम की मोहब्बत अपनी मोहब्बत का तकाजा चाहती है। जिस वक्त हम अपने बेटे और बेटी को प्यार और मोहब्बत से बोसा ले रहे होते हैं उस वक्त भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमसे मोहब्बत का तकाजा चाहती है। जिस वक्त हम प्यार भरी निगाहों से माँ बाप के चेहरों को देखकर हज्जे मकबूल व मबरूर का सवाब हासिल कर रहे होते हैं उस वक्त भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपनी मोहब्बत का तकाजा चाहती है। और जो आदमी तकाज़े मोहब्बत को पूरा कर लेता है तो फिर उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जमाने के अंदर अलग निशानी अलग पहचान होती है। किसी कहने वाले ने दुआया तौर पर शेर कहा था, करम इतना तो मुझ पर है शहे ज़ीशान हो जाए, उजालों से मुज़य्यन ये दिले वीरान हो जाए, अदाओं में समाया हो चलन कुछ ऐसा आका का, गुलामे मुस्तफा है ये मेरी पहचान हो जाए। इस जलसे की क्या सूरत हाल है? फजर तक चलेंगे क्या? तो ये साहब कुबला फजर के बाद तशरीफ लाएंगे, लेने गए माशाअल्लाह। अनकरीब हजरत तशरीफ लाने वाले अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूर और मोहब्बत को कबूल फरमाए। तवज्जो दीजिए। असल में होता क्या है कि जब किसी के आने का इंतजार होता है तो कुछ लोगों के जहन और उनकी आंखों का जो तजस्सुस होता है वो उसी रास्ते पर होता है। अब पता चले यहाँ तकरीर हो रही है, बातें हो रही है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, सुनने वाले यहाँ रह कर भी नहीं। ये तो बड़ी मेहरबानी है कि बुजुर्ग लोग बैठे जिनको इधर उधर की नहीं सूझ रही है, वरना नौजवानों को तो जाने क्या क्या ख्याल आता रहता है। अल्लाह ताला हिदायत। तवज्जो दीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा था मुस्तफा करीम की मोहब्बत, मुस्तफा पर दुरूद पाक जिन लोगों ने जिस कसरत से पढ़ा, जितनी रसूलुल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह ताला ने दुनिया को नसीहत के तौर पर उनकी जिंदगियों को बड़ा आइडियल बना दिया। करीब के जमाने में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्हें हुजूर सदरुश शरिया कहा जाता है। जानते हैं सदरुश शरिया कौन है? आज के दौर में आपकी पहचान के लिए बता दूं कि इस वक्त दुनिया में जिसका बेटा सबसे बड़ा सुन्नियों का आलिम है उस बाप को सदरुश शरिया कहा जाता है। पूरी दुनिया में जहां इस्लामी दुनिया है, पूरी दुनिया में जिसका बेटा इस वक्त सबसे बड़ा आलिम है उस बड़े आलिम के बाप को सदरुश शरिया कहा जाता है। इनका मज़ार शरीफ मालूम है कहाँ है? बेवारी में। कहाँ है मज़ार शरीफ? बेवारी में। मऊ, आजमगढ़ मऊ है ना, वहीं पर एक कस्बा है घूसी। उस घूसी कस्बे के अंदर एक मोहल्ला है करीमुद्दीन। उस मोहल्ले में उस जमाने में बाग होता था, उसी बाग के अंदर हुजूर सदरुश शरिया का मज़ार पुरअनवार। उलमा लिखते हैं, बयान करते हैं कि जब हुजूर सदरुश शरिया का इंतकाल हो गया, आपको दफन कर दिया गया, तो बारिश हुई और बारिश इतनी ज्यादा हुई कि बाग पूरा भर गया। बाग भर गया। अब पूरे बाग में अजीब किस्म की खुशबू, पूरा बाग महक रहा है। कुछ अहले दिल लोगों ने, बाज़ौक़ लोगों ने गौर किया कि यही बाग था। 12 बारिश होती थी, कभी खुशबू नहीं आती थी। हिम्मत करके करीब गए, हुजूर सदरुश शरिया की तुरबत अतहर पर पता चला रसूलुल्लाह के दीवाने ने आंखें बंद की है। इस कब्र के अंदर उस दीवाने को लिटाया गया है। ये खुशबू बाग के किसी दरख्त की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा के गुलाम की कब्र से आ रही है। पता चला कि मुस्तफा करीम का गुलाम अगर मरतबे रिसालत को जिंदगी का महवर व मरकज बना ले, मुस्तफा पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने को अपना वजीफा और अमल बना ले, तो वो जब ज़मीन के
अंदर जाता है, रब्बे कदीर उसकी कब्र को खुशबुओं से मुअत्तर फरमा देते हैं। और बुजुर्ग हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दीगर बहुत सारे मशाइख के हवाले से वाक़यात मिलते हैं जहां उनकी मोहब्बत रसूल, अदब रसूल के तकाज़ों का दखल है, वहीं मुस्तफ़ा करीम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का दखल है। ये महफिल मिलाद पाक की है, काहे की महफिल है? पैगाम सूफी मिल्लत की महफिल। सूफी मिल्लत का पैगाम सिंपल सा पैगाम है, बहुत आसान, हुजूर ताजुश शरिया की ज़बान में कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ये हुजूर ताजुश शरिया ने पैगाम, सरकारे आला हजरत ने इसी पैगाम को और वाज़े किया, क्योंकि वो आला हजरत थे। इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जमीनों समा तुम्हारे लिए। गर्ज के मोमिन को ये बता दिया गया है कि तुम जो जमीन में आए हो, तुम्हारे आने का सबब सिर्फ ये है कि तुम रसूलुल्लाह के हो, और जो रसूलुल्लाह का ना हो वो हमारा भी कुछ ना हो। ये सूफी मिल्लत का आखिरी दौर। मैंने वो दौर देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, मुझसे ज्यादा देखा होगा। एक जगह प्रोग्राम में हजरत तशरीफ लाए, पैर में जख्म था, तो पैर में ये सूजन, दोनों पैर एकदम सूजे, बड़ी तकलीफ में। तो मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर अब आप खानकाह में तशरीफ रखें, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है आप उसके इलाज को तरतीबवार लें, और जहां कहीं जाने की जिस तरीके की जरूरत है आपने इतने सारे अपने खादिम तैयार कर दिए, आप हुक्म दीजिए हम लोग जाएंगे, पहुंचेंगे, काम करेंगे। तो मालूम है उस दीवाने ने क्या कहा था? कहा, सैयद साहब मैं चाहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस भी मसलके आला हजरत की खिदमत करते करते खत्म। बोले मैं खानकाह में ठहर सकता हूँ, रुक सकता हूँ, लेकिन जो सीने में मसलके आला हजरत का दर्द है वो मुझे खानकाह में ठहरने नहीं देता। एक आदमी अपने जिस्म में कई कई जगह पट्टियां बांध कर रखा है, कई कई किस्म की गोलियां खा रहा है, कई कई लोग कंधे से सहारा देते हैं, लेकिन वो दीवाना रसूलुल्लाह की अज़मत के लिए, मुस्तफा करीम के दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को लोगों में नाफिज करने के लिए, आला हजरत और मुफ्ती आज़म के पैगाम को ज़माने में फैलाने के लिए, गांव-गांव, देहात-देहात, छोटी-छोटी महफिलों में, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, एक आदमी के पास भी जो शख्सियत मसलके आला हजरत और हुब्बे रिसालत का जज्बा लेकर लोगों के दरमियान जलवा कर हुई है, करीब के ज़माने में उस मुहसिन सुन्नियत को जनाबे सूफी मिल्लत कादरी दूल्हा के नाम से जाना होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। और ये जज्बा हुजूर सूफी मिल्लत का अपना जाती जज्बा नहीं था, ये जज्बा किसी पैसे से खरीदा हुआ जज्बा नहीं था। ये पैसा, ये जज्बा ज़मीनों, जायदाद, बिल्डिंगों, हवेली की खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं था। ये जज्बा सरकार सूफी मिल्लत के सीने में जो बार बार अंगड़ाई लेता था, उस जज्बे के अंदर एक ताकत उसकी रूहानी पनाही कर रही थी। उस ताकत को ताजदारे अहले सुन्नत दादा पीर सरकार मुफ्ती आज़म आलम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक मर्तबा शहर में प्रोग्राम था, मैं मुसाफा करने के लिए आगे बढ़ा, भीड़ ज्यादा थी, इत्तेफाक से रुमाल भी मेरे हाथ में, और एक मौलवी साहब और थे, वो जो चैन वाली घड़ी वाली।
मैंने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया तो हजरत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बोले हजरत पहले रुमाल को हटा दीजिए। भाई मुसाफा हमें रुमाल से थोड़ी करना है। मैंने रुमाल हटाया, उस मौलवी को मैंने इशारा किया, मैंने कहा हम बरेली शरीफ के मिशन और मसलक को लेकर चलने वाले लोग, और ये शख्सियत जिसके इंतजार में हम सब हैं और खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए, ये मुकम्मल तरीके से मसलके आला हजरत की नुमाइंदगी करने वाली जात है। आपने जो चैन की घड़ी पहन कर रखा है, ये मुसलमान मर्द के लिए दुरुस्त नहीं है। उन्होंने खैर मेरी बात को मान लिया। हुजूर सैयदी सरकार सूफी मिल्लत ने बड़े प्यारे अंदाज में महफिल पे अपनी गुफ्तगू का असर छोड़ा। काफी कुछ लोगों को बहुत सारी नसीहत है जो उनके मामूलात में था वो किया, सादात का, बुजुर्गों का जो अदब व एहतराम। और एक अच्छी आदत, आप दुनिया भर के बड़े से बड़े पीरों के मुरीदों से मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद किसी छोटे मोटे पीर का मुरीद नहीं हूं, बहुत बड़े पीर का मुरीद। उन मुरीदों के अंदर शायद व बायद एक जज्बा आजम भाई बहुत कम पाया जाएगा जो जज्बा सूफी मिल्लत ने अपने मुरीदों के अंदर पैदा किया। वो जज्बा मालूम है? वो जज्बा है गलती अगर हो जाए तो माफी तलब करने, और बल्कि बारहा गलती न भी हो तो माफी तलब करने। ये सरकार सूफी मिल्लत ने सिर्फ मुरीदों को नहीं कहा था कि तुम ऐसा करना, बल्कि मैंने अपने इन कानों से वो अल्फाज सुने हैं, मैंने अपने माथे की निगाहों से उन महाफिल को और उन मनाजिर को देखा है जहाँ सैयदी सरकार सूफी मिल्लत जरा सी कोई बात होती तो अपने से छोटा हो या बड़ा हो, मुरीद हो, जाहिर हो या मेंबर पे बैठने वाला कोई आलिम हो, बड़ी इनकिसारी के साथ फरमाते माफ कीजिए। ये माफ करने कराने वाला जो जज्बा होता है ना, ये वो जज्बा है जो रब की रहमतों के करीब कर देता है। माफ करने कराने वाला जज्बा रब की रहमतों के करीब कर देता है। और जो आदमी रब की रहमतों के करीब होता है, उस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो मुस्तफा के करीब हो जाए, क्योंकि मुस्तफा के करीब हुए बगैर रब की रहमतें नहीं मिलती। पता चला इस माफी वाले जज्बे के जरिए से सूफी मिल्लत ने अपने दीवानों को मुस्तफा जाने आलम के करीब किया है, और मुस्तफा जाने आलम के करीब करने के बाद रब की रहमतों के करीब कर दिया है। इसलिए ये सारी नेमतें रब की मुस्तफा के तवस्सुल से मैसर आती हैं, और रब की नेमतें पाने के लिए रब के महबूब की कुर्बत जरूरी है, रब के महबूब की राफत जरूरी है, और रब के महबूब की रज़ा जिसे मिल जाए तो फिर इकबाल की ज़बान में कहेगा कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, ये सरकार की आमद पाक का जलसा, मेरे आपके नबी, कायनात के नबी, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, ताजदारों के ताजदार, आला हज़रत सरकार भी आला हज़रत, बड़े प्यारे हैं हमारे आला हज़रत, बड़े निराले हैं हमारे आला हज़रत। हर तबके के इंसान को अज़मत मुस्तफा समझा, बड़े प्यारे बड़े अछूते अंदाज में इरशाद फरमाया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले आदम भाई, सब चमक वाले, उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप सोच रहे होंगे ये अंधे शीशे का क्या मतलब है, तो आइए रुस्तम रज़ा कादरी आपके फिक्र को रात के तकरीबन 3 बजे अंधे शीशों के करीब लेके चलता है, उस माहौल के करीब लेके चलता है, इमाम अहमद रज़ा के शेर की तरफ लेके चलता है। आइए, रब्बे कायनात परवरदिगारे आलम ने अपनी मेहरबानी और करम से ये कायनात बनाई है,
रब पर किसी का कोई एहसान नहीं है, रब पर किसी का कोई मुतालबा नहीं है। रब ने चाहा तो ये कायनात हुई है, रब ना चाहता ये कायनात न होती। रब ने चाहा ये कायनात हो, इस कायनात का निजाम किसी के हाथ में हो, इस कायनात की सल्तनत किसी के हाथ में दी जाए, इस कायनात की मिल्कियत किसी के हाथ में दी जाए, इस कायनात के अंदर ऐसे ऐसे अफराद बसाए जाए जो मेरी नेमतों से फायदा हासिल कर सके। रब्बे कायनात ने जमीन का वसीओ अरीज फर्श बिछा दिया, आसमान का वसीओ अरीज शामियाना तान दिया। अब ये आसमानों जमीन फर्शों अर्श की शक्ल में मौजूद थे। रब की रहमतों ने कहा इस जमीन पर मेरे महबूब को चलना है, इस जमीन पर आखिरी पैगंबर जलवागर होगा, लिहाजा मेरे महबूब के जाने से पहले पहले इस जमीन को आरास्ता किया जाए, इस जमीन को पैरास्ता किया जाए, इस जमीन को सजाया जाए। मेरे अजीजों, आज जलीलुद्दीन भाई ने इस छोटी सी महफिल का एहतमाम किया है। ये लाइटें भी लगाई है, ये पंडाल भी लगाया है, ये कालीनें भी बिछवाई है, ये मिंबर भी बनाया है, ये शामियाना भी लगा है। ये सारा एहतमाम ये इनकी अपनी इस्तिताअत है, हम करेंगे इस अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। दुनिया का बड़ा से बड़ा इंसान मुस्तफा की आमद का जश्न मनाएगा, अपनी हैसियत का एहतमाम करेगा, लेकिन रब ने अपने महबूब की मीलाद का जश्न मनाया, रब ने अपने महबूब की आमद का एहतमाम फरमाया। जमीन का वसीओ अरीज फर्श बिछाया। अब इस जमीन के वसीओ अरीज फर्श में तरह तरह से तरह तरह के सब्ज़ार पैदा किए। जमीन पे मखमली हरी घास बिछा के इस जमीन को कालीन के मानिंद बना दिया है। अब ये जमीन तन्हा हरी घास की कालीन से खूबसूरत नहीं लग रही थी। रब ने चाहा मेरे महबूब की आमद का इस्तेमाल होना है। रब्बे कदीर ने बड़े बड़े तनावर दरख्त इस जमीन की छाती पे खड़े कर दिए। अभी जमीन का हुस्न तो पाला नहीं हो रहा था, फलकपोश पहाड़ रब्बे कदीर ने इस जमीन की छाती पर महबूब की आमद के इस्तेमाल में खड़े कर दिए। अब जमीन की छाती अभी भी बुलंद-ब-ताबा नजर नहीं आ रही थी। रब्बे कदीर ने उन पहाड़ की बुलंदियों से बड़े खूबसूरत किस्म के झरने जारी कर दिए, आबशारों के चश्मे जारी कर दिए। अभी भी रब्बे कदीर को उसकी मर्जी के लायक, उसकी शान के लायक, उसके महबूब के इस्तेमाल के लायक जमीन के अंदर कमी जमीन के अंदर कमी नजर आई। रब्बे कदीर ने नदी नालों के जरिए से, पेड़ों शजरों हजर के जरिए से, बरगो समर के जरिए से, खुशकोतर के जरिए से जमीन के वसीओ अरीज फर्श को सजा दिया। जब जमीन लालासार हो गई, अब रब की रहमतें तवज्जो होती है आसमान की बुलंदियों की तरफ। ये सादा पंडाल है, इस सादे पंडाल में मेरे महबूब की शायान शान कुछ लाइटें होना चाहिए, कुछ कुमकुमे होना चाहिए, कुछ रोशनी का एहतमाम होना चाहिए। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के आमद से ज़ाहिर दुनिया में आने से पहले रब ने आसमान के बुलंदो बाला शामियाने के छाती पर सूरज का हाइलोजन लगा दिया है, चांद की खूबसूरत ट्यूबलाइट लगा दी है, सितारों की अंजुमन से आसमान को सजा दिया है। अब जमीन भी सज गई है, आसमान भी सज गया है, जमीन भी आरास्ता पैरास्ता है, आसमान भी आरास्ता पैरास्ता है। अब इस जमीन के अंदर निज़ाम कायनात को इस जमीन की नेमतों से फायदा हासिल करने के लिए रब्बे कदीर ने नबियों की जमात भेजी, रसूलों की जमात भेजी, पैगंबरों के कारवां भेजे। हज़रत आदम आए हैं, रोशनी फैली है, उजाला चमका है, हर चार जानिब रोशनी है। जनाबे हज़रत आदम की औलाद उजाले आदम में फायदा और बरकतें हासिल कर रहे हैं। अभी ज़माना करीब आया है, जनाबे हज़रत आदम दुनिया से जाने वाले हैं। नूरे नजर लख्ते जिगर हज़रत आदम जनाबे शीश की शक्ल में जलवागर होते हैं। अभी उजाला बाकी है, नबूवत का ऐलान जनाबे शीश का होता है। जनाबे शीश है, रोशनी है, उजाला है, काम करते हैं, दौर आता है। हज़रत शीश दुनिया से जाने वाले हैं, एक दूसरा नबी जलवागर होता है, उजाला
बाकी है, रोशनी बाकी है, मिजाज बना हुआ है। जाले में उस नबी ने आकर काम करना शुरू कर दिया। कर्ज के हजरत आदम शफीउल्लाह से लेकर जनाबे ईसा रूहुल्लाह तक यके बाती करे 5 वक्तों में कई कई नबियों का उजाला, कई कई रसूलों का उजाला इस कायनात को मुनव्वर कर रहा था। सब चमक वाले इन उजले माहौल में चमक रहे थे, उजले माहौल में चमक रहे थे। लेकिन जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे बुलंदियों पे उठाए जाने के बाद 570 साल का वो भयानक दौर गुजरा है, वो तारीख दौर गुजरा है। वो अंधेरा और जुल्मत दुनिया के अंदर छाया है कि हर जानिब अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, हर जानिब जुल्मत कदा है। मेरे मोहतरम, सब चमकने वाले उन उजलों में चमक रहे थे। 570 सालों के बाद जो अंधेरों में चमका है वो मेरा नबी है, मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदार अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जो सैयदे मिल्लत सरकार की आमद। माशाअल्लाह, सुभान। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। आला हजरत सरकार भी आला हजरत। एक शख्स ने कुतुबुद्दीन साहब काब सैयदों में वो बात नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहा जो सैयदों का ईशान और मिजाज है। मैंने कहा अच्छा, कुछ हद तक तो तुम्हारी बात ठीक भी लग रही है। मैंने कहा बेटा, सैयदों को समझने के लिए आला हजरत जैसा दिमाग होना चाहिए। मैंने कहा जिस दिन आला हजरत वाली नाक तुम्हारे अंदर आ जाएगी, जिस दिन आला हजरत जैसी नाक तुम्हारे नाक में मौजूद हो जाएगी, तो फिर तुम्हें ये कहने सुनने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सैयद हैं कि नहीं है। फिर तुम्हारी नाक फैसला करेगी, तुम्हारी मशामे जा फैसला कर देगी कि सैयद हैं कि नहीं है, सैयद होते हैं कि नहीं है। जो किताबों के जरिए से वाकयात और अकवाल की रोशनी में किसी जात को समझते समझे उसे हजरत कहा जाता है, और जो चलने फिरने के अंदाज से मुस्तफा के खून की खुशबू महसूस कर ले उसे आला हजरत कहा जाता है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक शेर आला हजरत का और बड़ा प्यारा है कि नूर वाले देखकर तेरा अमामा नूर, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। ये वही सब नूर वाले हैं जनाबे हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा। और ये बात कब साबित हुई? जब शबे असरा मेरे महबूब मस्जिद अक्सा में जलवागर हुए, तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक सारे के सारे अंबिया पहले से सफ़े बांध कर खड़े थे। जगह खाली थी तो मुसल्ले, बड़े बड़े उलुल आज़म पैगंबर हैं, रसूलाने निज़ाम हैं, अंबिया इकराम हैं, मुसल्ला खाली, इंतजार हो रहा है उस आने वाले का जिस आने वाले के बज़ाहिर लिबासे बशरी में आने से बहुत पहले आलमे अरवाह में रब ने वादा करवाया कि मेरा महबूब अगर तुम में जलवागर हो तो बताओ तुम उस पर ईमान लाओगे कि नहीं लाओगे, उसकी नुसरत और हिमायत और मदद करोगे कि नहीं करोगे। तमाम अंबिया की रूहों ने कहा था परवरदिगार यकीनन हम ईमान लाएंगे, उसकी मदद भी करेंगे। कहा अच्छा तो अपनी इस बात पर एक दूसरे के गवाह बनो, और तुम्हारा रब भी तुम्हारे इस वादे पर तुम्हारा गवाह। इतना बड़ा अहद आलमे अरवाह में यौमे बीसाख में ले लिया गया। अब उस वादे के वफा करने का जब वक्त आया, मैं हैरत में वादा लिया गया आलमे अरवाह में। जनाबे आदम आए, अपना
वक्त गुजारा चले गए। हजरत शीश आए अपने वक्त को गुजारा दुनिया से चले गए। हजरत नूह, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत दूत, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमा, ये तमाम अंबिया आए, मुस्तफा नहीं आए, मुस्तफा नहीं आए। तो वादा किस बात का था? रब की हिकमतों ने जवाब दिया, मेरे महबूब के गुलामों परेशान मत हो, तुम्हें मैंने अपने महबूब को उम्मती बनाया है, उस रहमत वाले नबी को उम्मती बनाया है, उस रहमत वाले महबूब को उम्मती बनाया है। वो महबूब जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं है, वो महबूब जिसको हमने बड़ी शानों और बड़ी विफातों के साथ पैदा किया है, उस महबूब को उम्मती बनाया है। मेरे महबूब के उम्मतियों परेशान मत हो, जो वादे इलाही है वो होगा पूरा, उसको जाहिर करने का तरीका तुम्हारे रब के पास है। अब हजरत अंबिया की जमात अपने अपने वक्तों को गुजार के दुनिया से चली गई। 570 सालों का जमाना गुजरा, तब इमामुल अंबिया की जलवागरी हुई। अब मेरे बाप के पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 40 साल का और जमाना गुजरता है, उसके बाद मेराज मुस्तफा होती है। पैगंबर आजम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले जाते हैं। मस्जिद अक्सा में तमामी नबियों को खड़ा करा के मुस्तफा करीम को मुसल्ले इमामत पर पहुंचाकर रहमतों ने जवाब दिया, मेरे महबूब के वादे को देखने सुनने का जज्बा रखने वालों, तुम जिसको शको तरद्दुद के गुमानो इम्कान में थे, सुनो, आज मैंने महबूब को इनके आगे खड़ा करके ये बता दिया है कि जनाबे आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबी इन पर ईमान भी लाए हैं और इनकी किताबें नमाज पढ़ के इस बात का सबूत दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हम आपके नासिर भी हैं, हम आपके मददगार भी हैं। सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, वो सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मोहतरम हजरात, ये मीलाद की महफिल है। मैं और आप तबर्रुक बांटते हैं, चंद कुर्सियां लगाते हैं, चंद किस्म के इंतजामात करते हैं। एक शख्स ने एतराज किया, और आज जैसे मीलाद नबी का महीना आता है ना, लोग एतराज करना शुरू कर देते हैं। इतने सारे सहाबा मौजूद थे, उन्होंने सरकार का मीलाद किया, सरकार ने कभी अपना मीलाद किया। तो पहली बात तो मैंने अपने साथियों उलमा को, बड़े लोगों को तो हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे लेवल के हैं मैंने उनको मना करना शुरू कर दिया है कि कतई तौर पर किसी वहाबी देवबंदी बदबख्त को, खबीस को, सुलह कुल्ली को हमें हवाला देने की जरूरत ही नहीं है कि हम नबी का मीलाद क्यों मनाते हैं। बस 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 हजरत इमाम राजी का इंतकाल हो रहा था, शैतान आया, कहा राजी बड़े मुनाजरे किए, बहुत बड़े आलिम हो, बताओ अल्लाह एक है? कहा है? का दलील है? एक दलील दिया, दो दलील दिया, बहुत सारी दलीलें दी। शैतान था, हर बात को काट देता। आपके पीर मुर्शिद सरकार नजमुद्दीन कुबरा ने कहा, राजी तुम कह दो मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानूं। क्या दलील देना? खुदा के एक होने की कोई दलील देने की जरूरत है? जिस तरीके से खुदा के एक होने के दलील देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मुस्तफा के मीलाद मनाने के लिए दलील देने की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर दलील के मुस्तफा का मीलाद मनाएं। यार अपने बाप को बाप होने के लिए भी दलील देने की जरूरत होती है कि मेरा बाप है, हम दलील देते फिरेंगे। वो हमारे नबी हैं, वो उनका कोई होगा जिनका मीलाद नहीं होता। हम जिसके उम्मती हैं वो हमारा नबी है। उस नबी ने, अब सहाबा ने मीलाद मनाया कि नहीं मनाया, रसूलुल्लाह ने मीलाद मनाया कि नहीं मनाया, तो मैं उन बेवकूफों से आपके समझने के लायक एक बात करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि सहाबा मीलाद करते थे, और सहाबा मीलाद करते थे तो वो इस तरीके के पिंडाल लगा के नहीं मीलाद करते, इस तरीके के शामियाने उनके पास। वो मुस्तफा की मीलाद पढ़ते थे उहद के मैदान में,
वो मुस्तफा की मीलाद पढ़ते थे बद्र के मैदान में, वो मुस्तफा की मीलाद पढ़ते थे यरमूक व तबूक में, वो मुस्तफा की मीलाद पढ़ते थे यमामा की जंगों में, वो मुस्तफा की मीलाद पढ़ते थे खंदक व खैबर में, वो मुस्तफा की मीलाद पढ़ते थे ग़ज़वा व सराया में। वो जब मुस्तफा की मीलाद पढ़ते थे ना तो उनके मीलाद पढ़ने का अंदाज ये होता था, वो कहते थे रब तेरा बड़ा शुक्रिया, तेरा बड़ा एहसान, तेरी बड़ी नवाजिश, तेरा बड़ा करम कि तूने अपना आखिरी नबी हमें अता कर दिया है, जिस नबी के जरिए हिदायत मिल गई है, जिस नबी के सदके में मुर्दार खाने। खड़े हो जाओ, नारा लगाओ, इस्तेमाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर।